आज से करीब 200-250 साल जब पीछे चले जाएंगे, 300 वर्ष, तो भारत पे जो है मुगलों का जो है शासन होता था। उस समय भारत में जो है हजारों मंदिरें तोड़ दी गई और उस जगह पे कुछ इमारतें बना दी गई, कभी मस्जिदें बना दी गई। इसको लेकर के सदियों से एक विवाद चल आ रहा है। 352 वर्ष बाद कल काशी का फिर से एक बार जीर्णोद्धार हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। काशी कॉरिडोर का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में लिया था, कल उसकी जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके साथ ही तमाम भाजपा शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, वो तमाम नेता, तमाम मुख्यमंत्री जो वहाँ पे मौजूद थे। बड़ा भव्य रंगारंग कार्यक्रम हुआ। उसके बाद गंगा आरती भी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा काल भैरव की आरती की, गंगा में स्नान किया और बाबा काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर उस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसी विषय पर आइए बात करते हैं भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह से। सर, 352 वर्षों बाद करीब करीब जो है काशी का फिर से एक बार जीर्णोद्धार हुआ, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ों को? ये तो हम लोग के लिए बहुत गौरव और बहुत प्राउड की बात है, लेकिन दुख ये लगता है कि इतना साल बीतने के बाद ये चीज़ हुआ। लेकिन चलिए, बोलते हैं जहाँ से शुरू करें वहीं सवेरा है। तो अगर शुरुआत इतनी अच्छी हो रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इसमें अपना योगदान कर पा रहे हैं और हम लोग उसमें थोड़ा बहुत उससे जुड़े हुए हैं, तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए। क्योंकि कुछ टाइम आगे आप देखे थे कि ऐसे बहुत सारे जगहों पे हमारी जो नए नए जगह पे जी। मतलब हमारे जो धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। और देखिए, सिर्फ धर्म की बात नहीं है, आज जो वहाँ डेवलपमेंट हुआ उसके वजह से आप सोच सकते हैं कितने लोग बनारस में विज़िट करते हैं, कितने फॉरेनर्स आते हैं वहाँ विज़िट करते हैं। तो इससे ऑटोमेटिकली वहाँ का जो डेवलपमेंट है, वहाँ का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाती है। तो उससे बहुत लोगों को काम भी मिलता है, मतलब बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, जॉब करेंगे, तो उनसे उनका भी घर का या उनकी मतलब सोसाइटी का वो जो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आज अगर मान लीजिए वेस्ट बंगाल में भी हमारा बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को लेकर अगर आप देखिए, बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं, मतलब दर्शन करने आते हैं। तो उसके वजह से वहाँ का भी जो सिचुएशन है धीरे धीरे बढ़ जाता है, पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। लोग आपके धर्म, आपके जो कल्चर है, आपकी जो मतलब जो हेरिटेज है, उससे जुड़ते हैं लोग। तो इससे जुड़ने से बाहर वालों को भी पता चलता है कि हमारा जो इतना पुराना जो कल्चर है, इतना पुराना जो हमारा ट्रेडिशन, इतना पुराना हमारा जो धर्म है, ये कितना महान है। तो ये जब तक लोग नहीं, हम लोग तो जानते हैं, हम और आप जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जो इसको नहीं जानते, जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, उनको भी पता चलेगा कि नहीं, ये कितना मतलब सही चीज़ है ये। अच्छा, पहले भारत में जो है ताजमहल होती थी। यदि विदेशों से कोई लोग आते थे तो उन्हें घुरा फिरा करके एक ही स्थान पे ले जाते थे ताजमहल दिखाने के लिए। अब भारत में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण हो रहा है, वो एक आकर्षण का केंद्र है। काशी का जो विस्तार हुआ, काशी का जो रूप बदला गया, काशी में भी लोग अब आ सकते हैं। यह प्रमाण भारत ने करके दिखाया है। सिर्फ ताजमहल ही भारत की पहचान नहीं है, और भी अनेकों ऐसी चीजें हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन सारी चीजों को क्यों ना चुनाव से जोड़ के देखा जाए। उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 में चुनाव है, इसको लेकर के भी तो तैयारियां जोरों पर है। 18 राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ हिंदू है, बाद बाकी लोग क्या हिंदू नहीं है? बुलाया गया। चुनाव की बात हम बोले तो पब्लिक चुनाव किस आधार पे लोगों को देती है, डेवलपमेंट के आधार पे देती है कि कुछ नया, कुछ अच्छा, जिससे 10 लोगों का भला हो या समाज में कुछ एक पॉजिटिव ये जाए, इफेक्ट जाए। तो अगर ये चीज़ जो काशी में कल जो हुआ, जिसके वजह से आप देखें कि बहुत ज़्यादा लोग की एक मतलब उसको वहाँ जाना, एक प्रधानमंत्री एक देश के हमारे हैं, उनका जाना मेन वजह वो नहीं था कि काशी में उनको ये मतलब पूजा करना है। ये मेन उनके जाने से कितनी जो मीडिया थी उस चीज़ों को कैप्चर की, और वो कैप्चर करने के बाद कितने देश विदेश के लोग उस चीज़ को देखने के बाद वो लोग वहाँ जाएंगे, विजिट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली आप सोच रहे हैं कितना ज़्यादा वहाँ मतलब ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी कितने वहाँ के लोगों को मिलेगी, काम के आधार मतलब काम कितना लोगों को काम करने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का अच्छा हो रहा है। तो अगर अच्छा होगा लोगों का तो लोग क्यों नहीं इलेक्शन से जोड़ना भी चाहिए, और इलेक्शन में उस चीज़ को इन्वॉल्व भी रखना चाहिए कि हाँ, मोदी जी के माध्यम से इतना यूपी में डेवलपमेंट हो रही है, इतना जगह पे काम हो रहा है,
तो भैया आप ये सरकार को वोट देना हमारे लिए सही है। अच्छा, डेवलपमेंट के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अयोध्या और काशी तो हो गया, मथुरा की बारी है, यानी कि सीधे सीधे मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास जो मस्जिद है उसकी तरफ इशारा है। और रामलला के जो है पोस्टर बैनर लगा करके जो इस समय भाजपा वोट मांग रही है, तो क्या मतलब भगवान को बैनर में लगा करके वोट मांगना? देखिए, भगवान को हर आदमी अपने अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, और अगर अपने धर्म की बात करता है चाहे किसी भी धर्म का, तो मुझे नहीं लगता वो गलत चीज़ है। तो हम अगर धर्म से बात करते हैं तो उस जगह पे राजनीति की बातें क्यों आने लगती है? अगर कोई दूसरा अपने धर्म की बात करता है तो वहाँ तो राजनीति की बात नहीं आती। वहाँ तो लोग बोलते नहीं, वो अपने धर्म का पूजा करता है या अपने धर्म को पूछता है तो उसका कर्तव्य है, उसका वो राइट है। तो ये चीजें हम लोग अगर करते हैं तो इस चीज को क्यों क्या बोलते हैं, राजनीति से जोड़ा जाता है? क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम अपने धर्म से जुड़े या अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें या अपने मंदिर को और अच्छा और भव्य करने की हमारा क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनता है? तो हम अगर करते हैं तो उसको राजनीति क्यों जोड़ते हैं? मतलब कुछ नेता इस चीज को राजनीति में क्यों इन्वॉल्व कर देते हैं? ये तो हमारा और आपका और सभी का ये कर्तव्य बनता है इस चीज से। तो मुझे नहीं लगता इसमें राजनीति जोड़नी चाहिए। अगर जो जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वही चाहते हैं कि ये सब चीजें पॉलिटिकली एक बेनिफिट लेना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे बातों को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर सुनाने के लिए। थैंक यू। अच्छा, छोटा